हे एवरीवन, इट्स मी खुशी अगैन। हाउ आर यू ऑल? आई होप सब लोग बढ़िया हैं। और अब 20 डेज लेफ्ट फॉर नीट। तो कैसे चली आप लोग की प्रिपरेशन? आई थिंक सबका एक बार रिवीजन तो हो ही गया होगा, बट मेरा ही नहीं हुआ है। तो ठीक है, देखते हैं। हाँ, तो इस वीक में मैंने जैसा कि टारगेट सोचे थे कि मेरा बायो पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए, ऑफ कोर्स नहीं हुआ। और सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर नहीं हुए, एनिमल किंगडम और रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ये दो रह गए हैं बायो में। लेकिन हाँ, एक और बात मुझे कहनी थी। मैं बायो में ना जैसे जैसे रिवीजन करती जा रही हूँ, जो मैंने सबसे पहले रिवीजन करना शुरू किया था वहाँ का भूलती जा रही हूँ। मतलब पिछले टेस्ट से, मतलब AITS 10 था, तो AITS 9 से पहले मैं एनाटॉमी अच्छे से रिवाइज करके गई थी। और उस टेस्ट में मुझसे उसके क्वेश्चन हुए भी, लेकिन इस टेस्ट में मुझसे उसके क्वेश्चन नहीं हुए। स्पीचलेस। ओके, तो AITS 10 कैसा रहा? तो ये था थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड मेरे लिए। आई डोंट नो, जो इसके लिए भाई जिसने जो पढ़ रखा हो जैसा, उसके अकॉर्डिंग वैसे ही लेवल हो जाता है। तो मैंने मोस्टली चीज़ें रिवीजन नहीं किया अभी तक। फिज़िक्स में और केमिस्ट्री में भी मैंने वो क्या कहते हैं, 12th केमिस्ट्री पूरी ही बाकी है। मतलब बस फिज़िकल का थोड़ा सा रिवीजन किया था, लेकिन बाकी में पूरा बाकी ही है। और 11th का ही थोड़ा बहुत पढ़ा है केमिस्ट्री, लेकिन फिर भी इसमें मुझे केमिस्ट्री बहुत अच्छी लगी। मतलब काफ़ी सही। मैंने 30 क्वेश्चन कर लिए बिना रिवीजन, तो आई थिंक सही है। मतलब ऑफकोर्स 30 क्वेश्चन बहुत कम है, बट फिर भी बिना रिवीजन के तो ठीक है। पर अब ऐसा। और जूलॉजी ऑल टाइम फेवरेट, मतलब गले लगाने का मन करता है। ठीक है, तो फिज़िक्स में हाँ, एक्चुअली हाँ, एक एक इंसिडेंट शेयर करना है। थोड़ा सा सेंटर पे लेट पहुंचने की वजह से मुझे टाइम कम मिला। तो सेंटर पे लेट पहुंचने की वजह तो थी, लेकिन उन लोगों ने फिर पेपर देने में और लेट कर दिया। तो इट्स म्यूचुअल मिस्टेक, दोनों की मिस्टेक, मेरी सिर्फ नहीं है। उन्होंने भी देर से दिया। तो फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि मुझसे हो सकते थे। मैंने रिवीजन कर रखा था और मुझे पता था कि ये मैं कर लूँगी, लेकिन थोड़े से लेंदी थे, तो मैंने बात के लिए छोड़ के रखा था। तो वो मैं नहीं कर पाई लास्ट में। ऑफकोर्स लास्ट में 10 मिनट बचे थे, तो मुझे सेकेंड राउंड करना था। सेकेंड राउंड मतलब पूरा बायो रिव्यू, पूरा केमिस्ट्री रिव्यू, पूरा फिज़िक्स रिव्यू। तो ऑफकोर्स सबसे पहले मैं बायो रिव्यू करूँगी, क्योंकि उसके जल्दी हो जाएंगे रिव्यू। तो ऐसा करते करते फिज़िक्स के कुछ क्वेश्चन अनसॉल्व रह गए जो कि ईजी थे। तो ऑफकोर्स इम्प्रूवमेंट का क्या ही चांस है। थोड़े से मतलब फैक्टर्स और भी होते हैं, सिर्फ पढ़ाई, सिर्फ ब्रेन चलना, मतलब काफ़ी फैक्टर होते हैं। अब एग्ज़ाम डे पे क्या होगा देखते हैं, क्या ही होगा। ठीक है, तो टाइम मैनेजमेंट और हाँ, मिस्टेक्स एक्चुअली ना एक तुक्के से मेरा सही हो गया। मतलब हाँ, अब मैं तुक्का से गलती हो रही है ये बताती हूँ, लेकिन आज पहली बार बता रही हूँ कि तुक्के से सही हो गया। ये फ़ोटो देखो, ये वाला ग्राफ किसका है? तो सबको बताइए होगा, फोटो सेल का। लेकिन अरे फोटो सेल के, सोलर सेल, सोलर सेल। ठीक है, तो मुझे ना नहीं याद आ रहा था, क्योंकि मैंने सेमीकंडक्टर 1 महीने पहले पढ़ा था, तो मुझे उसकी चीज़ें नहीं थी। ऑफकोर्स नहीं थी कुछ। हाँ, बेसिक बेसिक चीज़ें थी कॉन्सेप्ट वाली की, जैसे एन टाइप, पी टाइप। लेकिन अब ऐसा सेल, ये रटने वाली चीज़ें थोड़ी सी कम याद रहती हैं। तो ये ISC यहाँ पे लिखा था, तो ये ऑफकोर्स करंट है शॉर्ट सर्किट का। लेकिन मुझे लगा कि ISC मतलब ये सोलर सेल का है, तो इसलिए मैंने उसको मार्क कर दिया। तो बिना लॉजिक के सही आंसर, ये ट्रिक। नहीं नहीं, कोई ट्रिक नहीं है, मजाक था, मजाक अपनी जगह। लेकिन बाकी सब मिस्टेक्स मेरी ना सिली मिस्टेक ही हैं, क्या ही बताऊँ। हाँ, सिली मिस्टेक है। सिग्निफिकेंट फिगर, हाउ कैन आई डू दिस रॉन्ग? मैं हर टेस्ट में सिग्निफिकेंट फिगर, नहीं नहीं, ये नहीं, हर टेस्ट में नहीं गलत करती हूँ, पर काफ़ी टेस्ट में गलतियाँ की हैं मैंने, और बार बार उसको रिवाइज करती हूँ। पर मुझे नहीं याद आता भाई कौन से ज़ीरो हैं सिग्निफिकेंट, कौन से ज़ीरो नहीं है। यहाँ पे इसमें मुझे कन्फ्यूज़न थी कि कौन है। हाँ, बोली दे रही हूँ, 0.0011। तो कौन सा ज़ीरो है, कौन सा नहीं है, तो मैंने सबको सिग्निफिकेंट मान लिया, जबकि ऐसा नहीं है। ठीक है, देखेंगे, फिर से देखेंगे। तो तो अब का क्या प्लान है? अब से मेरा ये प्लान है कि अब से
आज तो 14 है, आज नहीं, आज टेस्ट नहीं, लेकिन 15 से डेली टेस्ट स्टार्ट करूँगी। और डेली टेस्ट के साथ साथ उसका एनालिसिस भी, लेकिन एनालिसिस में जो क्वेश्चन मेरे रॉन्ग हो रहे हैं सिर्फ उनका, अनअटेम्प्टेड वालों का नहीं। और साथ ही साथ चैप्टर वाइज रिवीजन भी, चैप्टर वाइज लोग थोड़ा सा फास्ट रिवीजन, ऑफ कोर्स फास्ट ही करना पड़ेगा, यूनिट वाइज, चैप्टर वाइज नहीं बोलूँगी, यूनिट वाइज या फिर सब्जेक्ट वाइज। जैसे कि इनऑर्गेनिक कर ली 12th की, 11th की, मतलब ऐसे थोड़ा सा बड़े बड़े यूनिट लेने पड़ेंगे। अब एक एक चैप्टर लेने से काम नहीं चलने वाला ऑफ कोर्स। हाँ, तो ऐसा रहेगा कुछ प्लान। 3 चीज़ें मेन, टेस्ट, एनालिसिस, एनालिसिस में अनअटेम्प्टेड वाले नहीं, ओनली मिस्टेक्स, और रिवीजन। ऑफ कोर्स रिवीजन में प्रैक्टिस भी आ जाता है, उसको क्या अलग से बोलूँ। तो ये तो मार्क्स बताई हूँ या नहीं बताई हूँ, आई डोंट नो, 6 मिनट से बोल रही हूँ। तो मार्क्स 430 के अराउंड ही हैं अभी भी, उससे कम ही है, लेकिन 30 ही मान लो, ठीक है। एक्चुअली एग्जैक्ट मार्क्स तो मैंने खुद भी नहीं जोड़ा, सब्जेक्ट वाइज बता दे रही हूँ। 139 ज़ूलॉजी और 112 बॉटनी, 114 केमिस्ट्री, 61 फिज़िक्स। अब क्या है, ठीक है चलो। हाँ, तो अब से माइंडसेट ये रहेगा कि बेस दिन ओनली फिज़िक्स केमिस्ट्री बायो, नथिंग एल्स, एंड वीडियोस भी कम ही आएंगी। तो आप भी पढ़ो, मैं भी पढ़ूँगी, एंड रिज़ल्ट के दिन देखते हैं, मतलब जो होगा वो रिज़ल्ट के दिन देखते हैं, अभी वो सोचना नहीं है, ये कह रही हूँ। ये नहीं कह रही कि रिज़ल्ट का कोई प्रेशर लेना है, बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, 20 डेज लेफ्ट, अपना बेस्ट वर्जन दिखाओ और कुछ कर जाओ अच्छा। बाय।